हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 की एग्ज़ाम लेवल के बारे में। और दोस्तों, कितने क्या अटेंडेंस अभी तक एसएससी में देखने को मिली है, कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम स्किप कर दे रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही वैकेंसीज़ और दोस्तों स्टूडेंट की अटेंडेंस को देखते हुए और पेपर के लेवल को देखते हुए एक आपका जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रह सकता है कैटेगरी वाइज, वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो यहाँ पे ऑनगोइंग हैं। और दोस्तों, 14 नवंबर को आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक का जो पेपर का लेवल है वो आपका यहाँ पे मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बदले हुए पैटर्न के आधार पर एसएससी एमटीएस में जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो आपके इंग्लिश और दोस्तों जीएस के स्कोर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। और दोस्तों, जो आपका मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है वो ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी वहाँ पे ऑब्टेन करने हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अभी तक के जो जितने भी एग्जाम यहाँ पे एसएससी ने वरीय शिफ्ट में करवाए हैं, तो उसका लेवल यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे इंग्लिश का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंग्लिश का लेवल यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन करके रखा है एसएससी ने, ईजी टू मॉडरेट ही आ रहा है वहां पे लेवल। और दोस्तों, 2023 का जो भी पैटर्न है, 2023 पैटर्न पे ही अभी तक एसएससी ने अपना एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया है। चाहे वो आप एसएससी सीपीयू में देख लीजिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल में देख लीजिए। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस में भी सेम वैसा ही हो रहा है। और फिर दोस्तों, जीएस की बात करें तो जीएस यहां पे मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है उसके आधार पे ही अभी तक पेपर का लेवल एसएससी ने मेंटेन रखा है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम इस बार एसएससी एमटीएस कंडक्ट करवाने जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थे। तो 50 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने वाले थे एसएससी एमटीएस का। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण एसएससी ने वरीय शिफ्ट में ये एग्ज़ाम यहाँ पे आपका रखा है। और दोस्तों, इतनी शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी वर्क करने वाला है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में जो आप ज़्यादा उम्मीद करके मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में इस बार एसएससी ने अपना जो पेपर का लेवल है वो शिफ्ट वाइज यहाँ पे मेंटेन करने की वजह से, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का हाईएस्ट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है किसी जो भी यहाँ पे टफेस्ट शिफ्ट निकाली जाएगी उसका। इससे ज़्यादा आपको शायद किसी शिफ्ट में इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इस बार पेपर का लेवल बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। यानी कि 19-20 का फ़र्क है, पेपर के सभी शिफ्टों में 19-20 का ही फ़र्क रह गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और दोस्तों कैंडिडेट कितने अटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम को, कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं आपके सीबीटी में, तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके दो तरीके की पोस्ट होती हैं। पहली होती है आपकी एमटीएस की और दूसरी होती है आपकी हवलदार की। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एमटीएस की टोटल वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, एमटीएस की जो टोटल सभी स्टेट की वैकेंसीज़ को मिला के देखा जाए तो 6144 वैकेंसीज़ आपकी एमटीएस की इस बार रहने वाली हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे हवलदार की। तो दोस्तों, 3439 वैकेंसीज़ आपकी हवलदार की यहाँ पे रहने वाली हैं। अब दोस्तों, टोटल यहाँ पे कर दिया जाए तो कुछ 9583 वैकेंसीज़ इस बार आपकी ओवरऑल रहने वाली हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसमें कुछ यूनिक कैंडिडेट होंगे जिनका नाम हवलदार वाली लिस्ट में भी होगा और एमटीएस वाली लिस्ट में भी होगा। और दोस्तों, सबसे पहले आपका हवलदार का यहाँ पे जो
पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में पीईटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो आपकी एमटीएस और हवलदार दोनों की एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो उसमें जो कैंडिडेट जो जिनका डबल जगह नाम आ रहा होगा, तो दोस्तों यदि वो हवलदार की भी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो उनका यहाँ पे भी नाम देखने को मिलेगा और एमटीएस में भी उनका नाम देखने को मिलेगा यदि वो एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपकी मेरिट यहाँ पे तैयार होने वाली है। तो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार अच्छी खासी है, 9,583 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों दूसरे फैक्टर की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस की, तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एसएससी ने जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस का डेटा यहाँ पे जारी किया था। तो दोस्तों वो 49% लगभग आपका डेटा यहाँ पे मिला था। 49% छात्रों ने इस बार सीबीटी 1 आपका दिया था। तो दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम नहीं दिया है। तो दोस्तों एक तरीके से आप उस आधार पे यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो आपका जो एसएससी एमटीएस का, और दोस्तों कैंडिडेट के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग कैंडिडेट से भी जब पूछा गया तो उनको भी वहाँ पे उन्होंने भी जैसे एग्ज़ाम हॉल का बताया कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। तो दोस्तों लगभग आप लगा के चलिए आपके 42 से 47% कैंडिडेट ही इस बार एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आपका जो एमटीएस का फाइनल डेटा भी इतना ही निकल के आएगा, आपका 47% तक हाईएस्ट, या फिर आप थोड़ा सा और लगा लीजिए 48% तक कैंडिडेट आपका इस बार एमटीएस में जो शामिल हो रहे हैं एग्जाम में। टोटल 50% भी कैंडिडेट आपका एमटीएस का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन दोस्तों एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो आपके इंग्लिश और जीएस के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे तैयार होती है। तो दोस्तों सबके बस की बात नहीं होती है, तो उस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट कम ही अपीयर होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बार जो 2024 की जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में कब तक इसका आंसर की यहाँ पे जारी हो सकता है। तो दोस्तों आंसर की जारी होने की डेट की बात करें तो अभी तक एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं उनके ट्रेंड को यदि देखा जाए तो एसएससी ने 7 से 8 दिन का समय मैक्सिमम यहाँ पे लिया है अपनी आंसर की जारी करने के लिए, यानी कि सीबीटी के बाद 7 से 8 दिन का समय के अंदर अंदर एसएससी ने अपनी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी है। तो दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर को यहाँ पे समाप्त होने वाली है। तो उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे डेट की, जो कि आपकी आंसर की रिलीज होने की एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, तो दोस्तों 20 नवंबर के बाद और 25 नवंबर से पहले पहले आपकी आंसर की आपको 100% यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों 20 नवंबर और 25 नवंबर के बीच में आपको जो एमटीएस सीबीटी की आंसर की वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज हम एक रेंज लेके चलेंगे जो कि उतना आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है, और दोस्तों ये हम रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बताने वाले हैं एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि उनके मार्क्स यहाँ पे 120 से 130 के बीच में कहीं बन रहे हैं तो दोस्तों मिनिमम 120, और दोस्तों यदि इससे ज़्यादा यानी कि 130 तक कहीं भी बन रहे हैं तो दोस्तों एक तरीके से मान सकते हैं वो अपने आप को एक सेफ स्कोर उनका इतना रह सकता है ईजिली, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ठीक ठाक हैं। तो पिछली बार से तो थोड़ा कम ही कट ऑफ जाने वाला है, तो 120 से 130 तक यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का यहाँ पे सेफ स्कोर 120 से 127 तक आप ओबीसी का यहाँ पे सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं, और दोस्तों यदि इतने आपके रॉ मार्क्स हैं तो आप एक तरीके से सेफ स्कोर में आ जा रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में यदि किसी कैंडिडेट के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में यदि कैंडिडेट के 115 से यदि 122 तक यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं तो एक तरीके से सेफ स्कोर ईडब्ल्यूएस का इतना रहने वाला है। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका रॉ स्कोर यहाँ पे 110 से 115 तक यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों ये उनका यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है। इस बार इतनी रेंज में यदि उनका स्कोर बन रहा है तो आपके कट ऑफ क्लियर होने के यहाँ पे बहुत हद तक काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 105 से 112 तक यदि यहाँ पे स्कोर बन रहा है आपका
तो आप निश्चित मान के चलिए आपके सिलेक्शंस की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है और आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित रूप से फाइनल मेरिट में आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। यदि इतना स्कोर आप यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं तो ये एक तरीके से आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों जितना भी हमने ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया है ये रॉ स्कोर के बेसिस पे है। इसके बाद में दोस्तों अभी आंसर की आने के बाद में पता चलेगा कि किस शिफ्ट में यहाँ पे कितना ज़्यादा स्कोर बन रहा है, किस शिफ्ट का एवरेज कम निकल के आ रहा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, वो सब आंसर की आने के बाद में पता चलेगा। उससे पहले इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वर्क करने वाला है। तो यदि आपके जो एक्सपेक्टेड जितना हमने सेफ स्कोर बताया उसमें आप हमने जितनी रेंज लेके चले हैं उस रेंज के अंदर अंदर यदि आपके स्कोर बन रहे हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतना ही स्कोर इस रेंज में ही बनने वाला है। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के लेके एक रफ आइडिया। तो दोस्तों बाकी सब कुछ तो आंसर की आने के बाद में ही अच्छे से पता चल पाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था और दोस्तों कितना स्कोर कैंडिडेट का बन रहा है। तो दोस्तों वो सब कुछ हम बात करेंगे जब इसकी आंसर की यहाँ पे जारी होगी। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को यहाँ पे जारी रखें।